वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास इंदौर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल है कि क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हाइपरटेंशन वो प्रमुख रिस्क फैक्टर है जो हार्ट संबंधित सभी बीमारियों का कारण बनती है। वो भले हार्ट अटैक हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे ब्लड प्रेशर संबंधित दूसरी बीमारियां हो। तो हाँ, हाइपरटेंशन हार्ट संबंधित सभी बीमारियां इंक्लूडिंग हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण है। क्या ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है? ज्यादा नमक जो सामान्य भाषा में हम समझते हैं सफेद नमक, जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसे सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल कंपोजिशन है, ज्यादा सोडियम क्लोराइड खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसा 30% लोगों में पाया जाता है। तो 30% लोग जो हैं वो सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं। अगर वे अपनी खान पान के दौरान नमक का सेवन कम करें या बंद करें तो उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में दवाइयों के माध्यम से मदद मिलती है। कुछ पेशेंट्स वो भी होते हैं जो नमक इत्यादि बंद करके अपने ब्लड प्रेशर संबंधित सभी दवाइयों को बंद भी कर पाते हैं। सामान्य नमक वैसे भी हमारे खान पान में जरूरी अवयवों में से नहीं है, तो नमक हम जितना कम खाएं उतना अच्छा। क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है? ये बहुत डेंजरस बात है। कई लोगों में ऐसा देखने में आता है कि वे ब्लड प्रेशर की दवाई चालू करके जब अपना घर पे ब्लड प्रेशर इत्यादि को चेक करते हैं और वे पाते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, तो वो एक मूलभूत बात भूल जाते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल हुआ है वो दवाई की वजह से ही कंट्रोल हुआ है। अगर वे उस समय अपनी दवाई बंद कर देते हैं तो 1-2 दिन जरूर ब्लड प्रेशर कंट्रोल मालूम पड़ता है, क्योंकि दवाइयों का एक्सटेंडेड इफेक्ट होता है 1 या 2 दिन तक। बट बाद में अचानक ब्लड प्रेशर हैवी स्पाइक कर सकता है और उसमें ब्रेन हेमरेज इत्यादि होने की रिस्क रहती है। ब्लड प्रेशर की बीमारी क्रॉनिक डिसीजेज में आती है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो इसका इलाज भी लंबे समय तक रहता है। इन्फेक्शन, चोट आदि जो बीमारियां हैं वे कम ड्यूरेशन की रहती है, इसलिए वे जल्दी ठीक हो जाती है और उनकी दवाइयां परमानेंट नहीं चलती। बट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि की जो दवाइयां हैं वे लंबे समय तक संभवतः आजीवन लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्या एक्सरसाइज शुरुआती हार्ट डैमेज को रिवर्स कर सकती है? हार्ट डैमेज कई कारणों से होता है। मायोकार्डाइटिस हो गया, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो गया, हार्ट अटैक रिलेटेड इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी हो गया। ये सारे ही जो डिजीज पैटर्न्स हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल डैमेज या स्कार को एक्सरसाइज करने से इम्प्रूव या नॉर्मल नहीं किया जा सकता, बट हाँ, हमारे हृदय की एफिशिएंसी, मतलब उसका ओवरऑल फंक्शनिंग सिस्टम और उसका एंड्योरेंस एक्सरसाइज के साथ इम्प्रूव होता है। तो वे लोग जिनको हृदय संबंधित बीमारी नहीं है, या वे लोग जिनको हृदय संबंधित बीमारी है, डैमेज है हार्ट अटैक का या पुराने हार्ट अटैक का, वे अपनी डॉक्टर की सलाह से नियमित तौर पर कुछ एक्सरसाइज अवश्य करें। क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हाइपरटेंशन वो प्रमुख रिस्क फैक्टर है जो हार्ट संबंधित सभी बीमारियों का कारण बनती है। वो भले हार्ट अटैक हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे ब्लड प्रेशर संबंधित दूसरी बीमारियां हो। तो हाँ, हाइपरटेंशन हार्ट संबंधित सभी बीमारियां इंक्लूडिंग हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण है। क्या ज्यादा नमक सच में दिल के लिए खराब होता है? ज्यादा नमक जो सामान्य भाषा में हम समझते हैं सफेद नमक, जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसे सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल कंपोजिशन है, ज्यादा सोडियम क्लोराइड खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसा 30% लोगों में पाया जाता है। तो 30% लोग जो हैं वो सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं। अगर वे अपनी खान पान के दौरान नमक का सेवन कम करें या बंद करें तो उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में दवाइयों के माध्यम से मदद मिलती है। कुछ पेशेंट्स वो भी होते हैं जो नमक इत्यादि बंद करके अपने ब्लड प्रेशर संबंधित सभी दवाइयों को बंद भी कर पाते हैं। सामान्य नमक वैसे भी हमारे खान पान में जरूरी अवयवों में से नहीं है, तो नमक हम जितना कम खाएं उतना अच्छा। क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है? ये बहुत डेंजरस बात है। कई लोगों में ऐसा देखने में आता है कि वे ब्लड प्रेशर की दवाई चालू करके जब अपना घर पे ब्लड प्रेशर इत्यादि को चेक करते हैं और वे पाते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, तो वो एक मूलभूत बात भूल जाते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल हुआ है वो दवाई की वजह से ही कंट्रोल हुआ है। अगर वे उस समय अपनी दवाई बंद कर देते हैं तो 1-2 दिन जरूर ब्लड प्रेशर कंट्रोल मालूम पड़ता है, क्योंकि दवाइयों का एक्सटेंडेड इफेक्ट होता है 1 या 2 दिन तक। बट बाद में अचानक ब्लड प्रेशर हैवी स्पाइक कर सकता है और उसमें ब्रेन हेमरेज इत्यादि होने की रिस्क रहती है। ब्लड प्रेशर की बीमारी क्रॉनिक डिसीजेज में आती है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो इसका इलाज भी लंबे समय तक रहता है। इन्फेक्शन, चोट आदि जो बीमारियां हैं वे कम ड्यूरेशन की रहती है, इसलिए वे जल्दी ठीक हो जाती है और उनकी दवाइयां परमानेंट नहीं चलती। बट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि की जो दवाइयां हैं वे लंबे समय तक संभवतः आजीवन लेने की आवश्यकता पड़ती है। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
हम किताबी बातों को अपने जीवन में नहीं डाल पाते, तो मैं सीधे सच्चे शब्दों में कहूंगा कि अगर हम 5 अवयवों को हमारे जीवन में संतुलित, नियमित और नियंत्रित कर लें तो ब्लड प्रेशर ही क्या, हमें कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं आएगी। वे 5 अवयव हैं: हमारा आहार मतलब हमारा डाइट, हमारा विहार हमारी एक्सरसाइज, हमारे विचार मतलब हमारा मेंटल स्ट्रेस, हमारा व्यवहार मतलब हमारा आपसी इंटरेक्शन, हमारा फैमिली टाइम, हमारे कलीग्स के साथ हमारा इंटरेक्शन, और हमारा आचार मतलब हमारी आदतें, जैसे कुछ बुरी आदतें होती है धूम्रपान इत्यादि की, कुछ अच्छी आदतें होती है जैसे नियमित व्यायाम करने की। तो अगर हम इन 5 चीजों को नियमित, नियंत्रित और संतुलित रखेंगे तो हमें हृदय संबंधित कोई भी रोग छू नहीं पाएगा और हम स्वस्थ दीर्घायु को प्राप्त होंगे। थैंक यू डॉक्टर। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।